नॉट एडिटोरियल्स एज सच, उतना मुझ में पेशेंस नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्हाट्सएप डाउट ग्रुप है वो मुझे सबसे अच्छा लगा था इसके, क्योंकि वो बहुत एक्टिव ग्रुप है। रात में 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे कभी भी मैसेज करेंगे, कोई ना कोई जरूर रहेगा ऑनलाइन। एंड फिर मैं 11 से पढ़ने बैठता था, 11-11:30 पोस्ट, रात को 11 पोस्ट डिनर, और मैं सीधा सुबह 7 बजे उठता था। मॉक इंटरव्यूज, सो मॉक इंटरव्यूज रियली केम इन हैंडी फॉर मी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम पीसीएम एंड जेई मैं कभी इससे पहले इंटरव्यूज दिया नहीं था। ट्रैवल कर रहा था पुणे तक और मैं बहुत ज्यादा टेंस था एग्जाम को लेके। तो मैं स्वप्निल भैया को कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, and he actually spoke to me for 2 hours straight. Now let's talk about your mocks as well. ठीक है, तो mocks कितने mocks दिए थे? Like मैंने अपने टाइम पे around 50-60 mocks दिए थे। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे को एक mock देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो how was your mock को लेके कैसा एनालिसिस था? Also mocks देते थे तो क्या उनको एनालाइज भी करते थे? So hello everybody, welcome back to another edition of Topper Talks. My name is Sanskar Jain and today we have with us Rishabh. He's a first year IPM student at IIM Indore, and today we are going to have a fun chat with him about his campus experience, about his preparation journey and whatnot. So Rishabh, can you please briefly introduce yourself to the audience? Yeah, sure. So hi everyone, I'm Rishabh and I come from Goa. And talking about my academics, I had PCM as my core subjects in class 12th, and my scores in 10th and 12th were 95.2 and 83.2% respectively, coming from CBSE board. And apart from that, I had also prepared for JEE in Kota itself. So I spent my 2 years of 11th and 12th in Kota, and after that I got into, unfortunately I did not get into IIT, but I got into BITS Goa, and I dropped out because I found IPM much more interesting than this one, and so I'm in Indore right now. All right. So अब तो आ गए हो, तो हाउ हैज योर कैंपस एक्सपीरियंस बीन? अभी तक क्या मजे हो रहे हैं कैंपस पे? बिकॉज एस्पिरेंट्स को बड़ा मजा आता है जानने के लिए कि कैंपस पे एक्चुअली होता क्या है। इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट दैट। श्योर। सो अभी तक कैंपस में जो किया है उसे इस वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल है, बट जस्ट टू कीप इट शॉर्ट, ऑलरेडी 2 महीने हुए और 2 बहुत बड़े बड़े फेस्ट हो चुके हैं कैंपस में। वी हैड अ फ्रेशर्स पार्टी, इंडक्शन, उसके बाद फील्ड ट्रिप्स हो चुके हैं सब्जेक्ट्स के, फिर रात में जो मस्ती करते हैं, बर्थडे पार्टीज फ्रेंड्स की, फिर रात में इतना बड़ा कैंपस है, खूबसूरत कैंपस है, तो लेट नाइट वॉक्स, सब कुछ चलता है। सो ऑल इन ऑल इट्स वर्थ द एफर्ट, जस्ट या। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन वाइज, ठीक है? तो QA, VA, LR, तो इन तीनों सेक्शंस के लिए हाउ डिड यू प्रिपेयर? क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? तो इसके बारे में। So coming from a PCM background and have specially put in efforts for JEE, QA wasn't a very big deal for me, क्योंकि 50 to 75% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था JEE के साथ ही, और जो बचे कुछ चैप्टर्स थे, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट लॉस, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट वाजंट अ बिग a tough task for me. So QA for me personally was a very easy. Talking about VA, so इंग्लिश में क्या था कि मुझे कंफर्टेबल था, मैं इंग्लिश के साथ हमेशा से, और इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली मैं ज़्यादा कुछ ऐसे अलग से नहीं किया था। आई वॉज जस्ट रीडिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, नॉट एडिटोरियल्स एज सच, उतना मुझ में पेशेंस नहीं था, बट या जब मैगजीन, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स मैंने बहुत पढ़ी है। एग्जाम से 1 वीक पहले भी मैं नॉवेल्स पढ़ रहा था, सो नॉवेल्स और फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहता था। इट्स लाइक ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया था, इनफैक्ट बाकी लोगों से तो कम ही किया था, बट या इट्स टोटली अप टू यू, जैसे भी करो, just be comfortable with it, and as long as you're learning something new, you find that you're learning something new, it's good. और talking about LR, so LR के लिए मैं बचपन से ही, मतलब हाई स्कूल से ही मैं NTSCs और फिर ओलंपियाड और ये सब एग्जाम्स दे रहा था। सो कहीं ना कहीं वहीं पे मेरा LR बिल्ड हो चुका था, और जब मैं सैम्पल पेपर्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे LR के लिए अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो साथ में LR हो गया था। सो नथिंग एज सच फॉर LR। ऑलराइट, तो यू आर अ ड्रॉपर, राइट? बिट्स में भी टाइम बताया है वगैरह, तो एक टाइम टेबल कैसा मेंटेन किया IPM प्रिपरेशन में? मतलब क्योंकि बहुत लोगों को रहता है कि वन टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, एक टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो रात को देर रात तक पढ़ेंगे। तो हाउ वाज योर टाइम टेबल IPM प्रिपरेशन में? हाँ, सो नॉट जस्ट फॉर IPM प्रिपरेशन, मेरे पिछले 4 साल का टाइम टेबल ऐसा था that I used to sleep in the morning at around 7 or 8, and I used to get up at 3 or 4. Okay. go for a walk, जो लोग के लिए इवनिंग वॉक होता था, मेरे लिए मॉर्निंग वॉक होता था, वो सॉर्ट ऑफ। वापस आता था घर पे, एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, टीवी देखा, कुछ किया, एंड फिर मैं 11 से पढ़ने बैठता था, 11-11:30 रात को 11 पोस्ट डिनर, और मैं सीधा सुबह 7 बजे उठता था। वाओ। एक स्टेंट में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था पर्सनली, मेरे लिए, मैं उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ जल्दी,
प्रोडक्टिविटी अपनी हाँ, मेरा एफिशिएंसी बहुत हाई रहता है उस टाइम पे। सो यहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट वही फॉलो कर रहा हूँ, बट थोड़ा पहले कट ऑफ करना पड़ता है क्योंकि सुबह क्लासेस है। ऑल राइट, परफेक्ट। तो ऑल राइट, सो ऋषभ, हाउ डिड ACE IPM हेल्प यू इन दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी? या सो आई ऑप्टेड फॉर ACE IPM जब मुझे लग रहा था कि मुझे क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है कि आगे प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू रखूं। तो ACE IPM को लिया। पहले तो इनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इनके मॉड्यूल्स में है, बट दे सर्व अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यू नो। तो वो तो एक बहुत अच्छा चीज था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्हाट्सएप डाउट ग्रुप है वो मुझे सबसे अच्छा लगा था इसके, क्योंकि वो बहुत एक्टिव ग्रुप है। रात में 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे कभी भी मैसेज करेंगे, कोई ना कोई जरूर रहेगा ऑनलाइन जो आपके डाउट सॉल्व कर दे। एंड फिर मॉक्स और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज। सो मॉक इंटरव्यूज रियली केम इन हैंडी फॉर मी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम PCM एंड JEE मैं कभी इससे पहले इंटरव्यूज दिया नहीं था। सो जब मैंने 4-5 मॉक इंटरव्यूज दिए ACE IPM के साथ, दैट रियली बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड फिर सब कुछ सही से हो गया। ऑल राइट, तो और एक और बहुत अच्छा चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आया। तो राइट 1 डे बिफोर एग्जाम मैं गोवा से, लेकिन मैं सेंटर पुणे था। तो मैं ट्रैवल कर रहा था पुणे तक और मैं बहुत ज्यादा टेंस था एग्जाम को लेके। सो मैं स्वप्निल भैया को कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, एंड ही एक्चुअली स्पोक टू मी फॉर 2 hours स्ट्रेट। और बस मुझे समझाते चले गए कि बहुत सही है, ऐसे करते रहो आराम से एंड सब हो जाएगा। एंड सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। ऑलराइट, परफेक्ट। सो ऋषभ, ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। दैट्स योर एग्जाम। उसके बाद आता है इंटरव्यू। तो PCM ने हेल्प तो करा दी एग्जाम में, बट इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि IPM इंटरव्यू समथिंग जो बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत लोगों का बहुत स्ट्रेस इंटरव्यू होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो बहुत फन इंटरव्यू हुआ था। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? और क्योंकि आप IIM रोहतक के लिए भी सिलेक्ट हो गए थे, तो दोनों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। या सो सबसे पहले रोहतक का इंटरव्यू था। आई स्टिल रिमेंबर द डे। बहुत ज़्यादा मैं प्रेप करके बैठा हुआ था, पूरा तैयार होके, लैपटॉप्स कनेक्ट करके, सब कुछ सही था। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बहुत खराब एक्सटेम्पर अच्छा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे, मैं तीनों आंसर नहीं कर पाया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा और मैथ्स का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का। मैं सॉल्व कर रहा था और उतने में मेरे घर पे पावर कट हो गया और बैकअप पावर सप्लाई नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो लैपटॉप बंद हो गया, कैमरा ऑफ हो गया, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, मैं मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गया। और फिर मुझे 10 मिनट लगा कम से कम वापस रिस्टोर करने के लिए सब कुछ को। और 10 मिनट बाद में ज्वाइन किया इंटरव्यू में। पैनलिस्ट उतने खुश नहीं थे मुझसे और मैं उनको बोला कि सॉरी, इट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, सब कुछ, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। उन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा था मुझे प्रोबेबिलिटी का, मैं उन्हें बोला कि सर मेरे पास आंसर आ गया, मैं दूं के आंसर? बोलते नहीं, रहने तो तुम मीटिंग छोड़ सकते हो। ओ भाई। और उसके बाद भी गॉट सिलेक्टेड। तो मतलब एग्जाम इतना अच्छा गया हुआ था या इंटरव्यू का इतना वो नहीं हुआ? हाँ, या फिर आई थिंक एक और चीज था कि मैं उसमें पैनिक नहीं किया था। ऑल्दो मैं अंदर से बहुत पैनिक कर गया था इंटरव्यू में, बट बाहर से मैं उसे शो नहीं होने दिया था। सो आई थिंक दैट्स समथिंग। उसके अलावा कमिंग टू इंदौर इंटरव्यू, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू था। वन ऑफ माय पैनलिस्ट इज माय कैलकुलस फैकल्टी। तो एंड द इंटरव्यू वाज रियली गुड। बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। तो पूरा इंटरव्यू मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसी के अराउंड बेस्ड था। सो मैंने इंट्रो में कहा था कि मुझे क्रिकेट पसंद है, गोवा से हूँ, फोटोग्राफी पसंद है। तो पूरा फर्स्ट हाफ जो था इंटरव्यू का उसी के अराउंड था, कुछ नया नहीं आया, तो मुझे ऐसा स्ट्रेस नहीं हुआ। और फिर सेकेंड हाफ जो था, जहाँ पे भैया ने पहले कहा कि PCM ने एग्जाम तक तो हेल्प कर दी, तो इंटरव्यू से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर पास्ट एकेडमिक्स पे क्वेश्चंस पूछे तो प्रॉब्लम तो होने वाला है फिर मुझे। तो मैं बहुत ज्यादा अपना PCM ब्रश अप किया था, लेकिन इन दी एंड क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए थे। इट वाज स्मूथ, सारी चीज आंसर कर दिया था। और इंटरव्यू के बाद ऑल इन ऑल मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी कि अच्छा गया है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मॉक्स एज वेल। ठीक है, तो मॉक्स कितने मॉक्स दिए थे? लाइक मैंने अपने टाइम पे अराउंड 50-60 मॉक्स दिए थे। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे को एक मॉक देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो हाउ वाज योर मॉक को लेके कैसा एनालिसिस था? ऑल्सो मॉक्स देते थे तो क्या उनको एनालाइज भी करते थे? हाँ, सो पर्सनली मैं वो सेकंड कैटेगरी के लोगों में आता हूँ जिन्हें ज्यादा मॉक्स की जरूरत नहीं पड़ी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो अगेन, क्योंकि मैं कोटा में था, वहाँ पे हमें हर संडे को एक मॉक देना होता था। सो ऑल इन ऑल मैं JEE के लिए लगभग 100 मॉक्स दे चुका था। और द थिंग अकॉर्डिंग टू मी अबाउट मॉक्स इज, मॉक्स में टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग ज्यादा सिखाते हैं। सो मुझे वो चीज तो आ गया था। सो आई नेवर रियली फेल्ट कि मुझे इसका जरूरत पड़ेगा मॉक्स का। तो मैंने शायद, मुझे लगता है 5 या 6 सेक्शनल मॉक्स दिए थे, 1 सेक्शन एट ए टाइम, और सिर्फ 1 या 2 फुल लेंथ मॉक्स दिए थे, वो भी रोहतक के पैटर्न पे। एंड कमिंग टू द पार्ट ऑफ एनालाइजिंग इट, हाँ वो मैं किया था।
मैं जो मॉक्स दिया था उसे मैं बहुत अच्छे से देखा था कि मैं क्वेश्चंस जिसको अटेम्प्ट किया हूँ वो क्वेश्चंस पे अगर सही है तो कितने टाइम एवरेज कितना टाइम लगाया हूँ उस क्वेश्चन पे, अगर गलत भी है तो कितना टाइम लगाया हूँ. एंड वन सरप्राइजिंग फाइंडिंग दैट आई केम अप विद वाज मैं जिस क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगाया हूँ वो सारे क्वेश्चंस गलत हुए थे. सो फिर मैं ये एग्जाम में भी फॉलो किया था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे टाइम लग रहा है तो मैं उसे स्किप कर दे रहा था. सही है. तो बेसिकली अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है और मॉक्स का जो प्राइमरी पर्पस था कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए. तो ऑलरेडी जेई मॉक्स ने कवर कर लिया था. ऑलराइट, परफेक्ट. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू ऋषभ. एनी फाइनल टिप्स दैट यू माइट हैव फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स? हाँ, सो व्हाट आई वुड जस्ट से इज जस्ट बी कंसिस्टेंट. कभी भी पढ़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बी कंसिस्टेंट और अपने कंफर्ट पे पढ़ो. बाय चाहे रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक पढ़ो, लेकिन पढ़ो. हाँ, अपने कंफर्ट पे पढ़ो. अगर मुझे कोई बोलता है कि तुम सुबह उठ के सुबह 5 बजे से पढ़ना शुरू करो तो मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा. मुझे रात में कंफर्टेबल लगता है, मैं रात में पढ़ता हूँ. मुझे इंग्लिश में जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा था वो रेनन मार्टिन जैसे बुक्स फॉलो करना, एकदम रिलीजियसली किसी बुक को फॉलो करना, तो मैं नहीं किया. बट मैं फिर भी कर रहा था अलग जगह से. मैं बस अपने हिसाब से पढ़ रहा था. सो इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग अ प्री डिफाइंड पाथ. जो भी कर रहे हो अच्छे से करो. एज लॉन्ग एज यू ट्रस्ट इन द प्रोसेस वो सही होगा. अगर तुम्हें अपने आप पे फेथ है कि तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो और तुम्हें मजा आ रहा है. मजा आना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मजा नहीं आ रहा है सो आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट तुम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बर्डन टाइप का हो जाएगा ना कि तुम्हें इतना पढ़ना ही है, डेली 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना ही है. तो एट अ पॉइंट तुम्हें क्या रहेगा कि छोड़ो आज नहीं पढ़ते, फिर कल भी नहीं पढ़ोगे, फिर उस परसों भी नहीं पढ़ोगे, एंड देन इट कैरीज ऑन. तो उससे अच्छा ऐसे पढ़ोगे तुम्हें मजा आए ताकि तुम डे स्किप ना करो. यू आर कंसिस्टेंट, यू आर फॉलोइंग योर स्केड्यूल एंड सब कुछ हो जाएगा इन द एंड. Perfect. Thank you so much, Rishabh, for joining us today. It was a pleasure talking to you. I'll see you guys in the next episode of Topper Talks. Thank you so much for joining us. Tata, bye-bye. Bye, everyone. All the best for your prep. So now, how can we get you started? Go to asaipm.com. Over here, you will see the free counseling button. Click on that, enter your details, and a future senior of yours from IIM is going to give you a call and you can get all your doubts clarified from them.